सर्वसमर्थी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है, उसने हमें अवसर दिया है। वचन के माध्यम से हम परमेश्वर से बात करेंगे। आज का वचन गलातियों की पुस्तक 1 अध्याय 4 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया ताकि हमारे परमेश्वर और पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। प्रियो, यीशु ने हमारे गुनाहों के कारण ही अपने आप को दे दिया। यीशु मसीह संसार में देह के रूप में इसीलिए आए कि पिता ने जो योजना हमें बचाने के लिए बनाई थी वो यीशु के द्वारा पूरी हो जाए। आज संसार में अनेकों लोग भटक रहे हैं, अपने रास्ते से वो भटक चुके हैं, सच्चाई को सुनना नहीं चाहते, बड़ी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर के प्रेम को वो भूल गए हैं। संसार और संसार की बातों की ओर, संसारिक कार्यों की ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। ये विचार करने वाली बात है प्रियो। हम धैर्य खो बैठे हैं, हमारे अंदर धैर्य जैसी कोई बात बची नहीं है। इसीलिए हम परमेश्वर के विश्वास में कमज़ोर पड़ गए। हमारे अंदर विश्वास कमज़ोर पड़ गया है। हम ये भूल गए हैं कि हमारा यीशु इस संसार में देह के रूप में आया हमें बचाने के लिए। उसने कोड़े खाए हमें बचाने के लिए, उसने दुख उठाया, कष्ट उठाया, सब हमारे लिए, ताकि हम बचाए जाएं। आज हमें याद नहीं रहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया। प्रियो, ये बड़ी ही गंभीरता से विचार करने वाली बात है कि हम इस संसार में आखिर क्यों आए हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमें रहते हुए उसकी इच्छा को पूरा करना है, या संसार में हम इसीलिए आए हैं कि हम अपनी इच्छा को पूरी करें। यानी संसार की अभिलाषाएं, संसार के कार्य, संसार की बातें, जो कुछ है वो हमें संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाए और यहीं हम प्राप्त करके सब कुछ यहीं खत्म हो जाए। हम करने क्या आए हैं प्रियो, हमें ये विचार करना है। जबकि वचन कह रहा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। हमारे प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपने प्राणों को दिया, दुख उठाए, कष्ट उठाए, परेशानियों सही, कोड़े खाए। प्रियो, किसके लिए? हमारे लिए। आज हम भूल गए हैं। विचार करना है हमें। वचन बताता है, सबसे पहले अपने मन की रक्षा कर। आज हम अपने ही मन की रक्षा नहीं कर पा रहे प्रियो, इसीलिए कि हम परमेश्वर से दूर हैं। परमेश्वर तो हमें अपने निकट रखना चाहता है, वो हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहता है, लेकिन हम हैं कि हम संसार की ओर दौड़ रहे हैं, संसार के लोगों को देख रहे हैं जो अन्य जातियां हैं, सब तरह के काम करती हैं। वो हम भी उन्हें करना चाहते हैं, हम भी उनका लुत्फ़ उठाना चाहते हैं, चाहे वो कार्य कैसे क्यों ना हो। हम इस संसार में क्या कर रहे हैं प्रियो, हमें ये विचार करना है। परमेश्वर के प्रेम में प्रियो बने रहें। इसलिए अपने जीवन में परमेश्वर को कार्य करने का मौका दे, प्रभु को अपने जीवन में कार्य करने दे। अपने ही आप हम सब कुछ करना चाहते हैं प्रियो। संसार में जो भी बातें हैं, जो भी कार्य हैं, जो भी वस्तुएं हैं, जो कुछ भी है संसार में, सब नष्ट हो जाना है। लेकिन हमारे जो परमेश्वर का प्रेम है वो हमारे लिए अनंत जीवन है। हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। हम कब समझेंगे इस बात को? आज संसार में बहुत दुख हैं, बड़े कष्ट हैं, बड़ी परेशानियां हैं लोगों के जीवन में। क्यों प्रियो? क्योंकि सब कुछ हम अपने तरीके से करना चाहते हैं। हम परमेश्वर के प्रेम को भूल चुके हैं। हम परमेश्वर से बहुत दूर हो गए हैं। परमेश्वर के निकट हम नहीं हैं प्रियो। यदि हम परमेश्वर के निकट होंगे तो यकीन मानिए
हमारे अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा, हम परमेश्वर के निकट होंगे और आत्मिक जीवन हमारा विश्वास में भरा होगा। आज हमारा विश्वास ही तो कमज़ोर है, जिसके कारण हमें लगता है कि हमारे कष्ट से, हमारी परेशानियों से, हमारे दुखों से हमको छुटकारा ही नहीं मिलेगा, हमारे दिन कभी नहीं अच्छे आएंगे, हम कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। इस प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। इसलिए आते हैं कि हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हैं, हम परमेश्वर के निकट नहीं हैं, हम संसारिक बातों के निकट हैं, संसारिक कार्यों के निकट हैं। इसलिए विचार करें, परमेश्वर में बने रहें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उसको अपने जीवन में कार्य करने दें। प्रियो, भले ही आज आप बहुत कठिन दौर से होकर गुजर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय आपको निश्चय ही हर एक कठिनाई से बाहर निकालेगा। प्रभु को काम करने दें। यीशु का नाम सदैव आपको नीचा नहीं ऊंचा उठाएगा। परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होगी। निश्चय परमेश्वर आपको आशीष देंगे। यीशु के एक कोड़े खाने से ही आप चंगे हुए हैं, आप चंगे हो चुके हैं। शैतान जितने भी हथियार आपकी हानि के लिए बनाएगा वो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आप परमेश्वर के वचनों में विश्वास करें, अपने मुंह से इन वचनों को बोलें, वचनों का अंगीकार करें कि परमेश्वर तेरे वचन में ऐसा लिखा है। आज हम अपने दुख से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं? क्या कारण है? सोचें, विचार करें। हमारे विश्वास में कमी है प्रियो। हम मुंह से तो कहते हैं कि हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, लेकिन हमारी आत्मा संतुष्ट नहीं है, हमारी आत्मा अंगीकार नहीं कर पा रही इस बात को, हमारी आत्मा भटक रही है। परमेश्वर का वचन कह रहा है जितने भी कार्यों में आप हाथ लगाओगे यीशु के नाम से, उसमें आप आशीषित हो जाओगे। आज बहुत कमी घटियां हैं। क्यों प्रियो? यीशु मसीह ने आपके लिए अपने शरीर में कष्ट उठाया, दुख सहा, प्राण दिए ताकि आपको वो नया जीवन दे। आप प्रभु के पास लौट कर आ जाइए प्रियो, लौट आइए, वापस आ जाइए। आपका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित होगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। परमेश्वर का प्रेम ही सच्चा प्रेम है। निरंतर प्रार्थना और वचनों में बने रहें। परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। यीशु मसीह का नाम धन्य है प्रियो। जो कोई यीशु मसीह का नाम लेता है वो कभी लज्जित नहीं होता है। इस बात पर आप विश्वास कर लें। परमेश्वर सच्चा है, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। आज विचार करें और परमेश्वर को अपने जीवन में कार्य करने दें प्रियो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। आमीन। हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सच्चा परमेश्वर तू ही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू हमारे लिए इस संसार में आया प्रभु जी। हालेलुया। हमारे भाई बहनों को आपके हाथों में दे देते हैं पिता। हालेलुया। परमेश्वर, एक एक आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर, एकमात्र सच्चा तू है राजा। हालेलुया। और इस संसार में सच्चा कोई नहीं है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। आज हम अपने आप को, अपने भाई बहनों को पिता, हालेलुया, उन तमाम लोगों को प्रभु जी, हालेलुया, आपके हाथों में देते हैं पिता, जो आज किसी प्रकार की समस्या में हैं, कष्ट में हैं पिता, अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर पिता, उन्हें लग रहा है कि उनका कोई नहीं है प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ तेरे प्रेम से वो दूर हो गए हैं पिता, बीमारी के कारण, दुख के कारण, कष्ट के कारण, कमी घटी के कारण प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो सब आपके पास वापस आना चाहते हैं पिता परमेश्वर, सब आपके पास वापस आना चाहते हैं पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, आप उन पर तरस खाइए, आप उन पर दया कीजिए प्रभु। हालेलुया। जो दुख में है प्रभु जी, हालेलुया, उनके हर एक दुख को यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, दूर होने के लिए प्रार्थना करते हैं पिता। हालेलुया। यीशु प्रभु ने हम
हमारे लिए मार खाई, हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए कष्ट सहे। हालेलुया। हम इस प्रेम को कैसे भूल गए हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई बहन सब तेरे पास आ गए हैं प्रभु जी। हालेलुया। सब तेरे पास लौट आए हैं प्रभु जी। हालेलुया। हमारे भाई बहनों पर दया करें, एक एक जन को परमेश्वर पिता तेरी ओर से आशीष मिले, तेरी ओर से आशीष मिले प्रभु जी। उन सबको प्रभु जी आप ऊंचा उठाइए परमेश्वर पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तेरा वचन ये कहता, उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। प्रभु यीशु मसीह हालेलुया। हमारे भाई बहन तेरे पास आ गए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। वो कुछ समय के लिए भटक गए थे, लेकिन प्रभु जी वो फिर से तेरे पास वापस आ गए। प्रभु जी उन पर दया करिए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे भाई बहन जिस कार्य में हाथ लगाएं प्रभु जी उनको बहुत सारी आशीष दीजिए उसमें। हालेलुया हालेलुया। यीशु के नाम में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हर एक आंसू पोंछ दिए गए हैं। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह सब पर प्रभु जी तेरी दया तेरी करुणा बरस जाए प्यारे खुदाबंद। हालेलुया। आकाश की झरोखों को खोल कर प्रभु यीशु मसीह उनको आशीष दीजिए आशीष दीजिए आशीष दीजिए। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।